बालोतरा जिले के समदड़ी कस्बे में पंचायत समिति सभागार में जनगणना और जन सुनवाई को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह खंगारोत और विकास अधिकारी करणाराम चौधरी ने की। बैठक में राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जनगणना के कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने ब्लॉक स्तर पर जनगणना की तैयारियों और कार्य विभाजन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी दौरान जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई में आए परिवादों को गंभीरता से सुनते हुए कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि कुछ मामलों में जांच के बाद निर्णय लेने की बात कही गई। इस दौरान भील समाज के जिलाध्यक्ष फूलचंद केपी ने पाबूपुरा राजस्व गांव में रास्ते की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बातचीत में एसडीएम ने कहा कि जोधपुर से आ रही बड़ी पेयजल लाइन पर अवैध कनेक्शन की शिकायतों पर पहले भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि आगे भी पुलिस और जलदाय विभाग के सहयोग से अवैध जल कनेक्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनगणना से संबंधित ब्लॉग जो बनाए जाने हैं उनका सुचारू संपादन करवाने के लिए जो है निर्देशित किया गया है कार्मिकों को। और दूसरा, अभी जन सुनवाई रखी गई है माननीय कलेक्टर साहब द्वारा समदड़ी ब्लॉक मुख्यालय पर, तो उसके संबंध में दूसरे विभागीय अधिकारी भी पधारे हुए हैं। तो इसमें जो परिवाद प्राप्त हो रहे हैं उनका जिनका निस्तारण मौके पे किया जा सकता है, उसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पे निस्तारण कर रहे हैं। अन्यथा जो जांच करके और किए जाने वाले हैं उनके संबंध में थोड़ा समय जो है लिया जा सकता, वस्तु स्थिति देखते हुए निर्णय कर दिया जाएगा। सर, ये जो दवा जल परियोजना की जो बड़ी लाइन जोधपुर से आ रही है, उस पर सर अवैध कनेक्शन की कई जो किए गए हैं, गोदारा कंस्ट्रक्शन कंपनी का आरोप लगाया जा रहा है। तो सर, जलदाय विभाग, एलएनटी विभाग, खबरें भी प्रसारित हो रही है, तो कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके संबंध में सर क्या हिदायत दी है? जहाँ तक अवैध कनेक्शन जो है मुख्य राइजिंग लाइन पे आपका कहने का है, तो हर बार कोई न कोई अवैध रूप से अपना नल कनेक्शन कर लेता है या वाल्व को खोल के इस तरीके की कार्रवाई छेड़खानी कर रहे हैं। तो पहले भी हमने विभाग के साथ मिलकर एफआईआर करवाई है पुलिस थाने में संबंधित में, और अभी भी कुछ समय पूर्व अजीत में 4-5 इस तरह के कनेक्शन पाए गए थे, उनके संबंध विच्छेद किए गए। भविष्य में इस तरीके की कोई दूसरी गंभीर अनियमितता या असामाजिक तत्वों द्वारा इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, मोकंडी के पास की जो शराब का ठेका है, उसके पास में अवैध रूप से बड़ी लाइन पर कनेक्शन किया गया है। तो सर, इसको लेकर अभी तक किसी प्रकार की कोई अधिकारियों द्वारा एक्शन नहीं लिया गया। ये पूर्व में जानकारी थी नहीं, आपसे प्राप्त हुई है, तो आज ही इसको जो है संबंधित विभाग के अधिकारी ये जो ज्ञापन सौंपा, इसमें विशेष रूप से पाबूपुरा जो राजस्व गांव है सिलोर ग्राम पंचायत के अंदर, उसमें पूर्व वार्ड पंच बीजाराम जी के खेत के रास्ते को लेकर के उनके रहवासी जो ढाणी है, वहाँ रास्ते की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी। इसको लेकर के एसडीएम ऑफिस में एप्लीकेशन लगाई थी ये 251 के तहत, और उसका निस्तारण 11 मार्च को अभी हुआ है, और 11 मार्च को उसके ऊपर निर्णय हुआ रास्तों को लेकर के एसडीएम साहब द्वारा, और उसकी पालना के संदर्भ में एसडीएम साहब को आज जो जन सुनवाई में ज्ञापन दिया गया, समय पर इसकी पालना की जाए और पाबूपुरा निवासी बीजाराम जी को रास्ता काट कर दिया जाए। आपको नहीं लगता कि समदड़ी क्षेत्र पंचायत समिति के अंतर्गत कई ऐसे मामले हैं जो लंबित पड़े हैं रास्तों को लेकर, और समय पर अधिकारियों द्वारा उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा है? तो कहीं न कहीं इसमें आपको नहीं लगता राजनीतिक कोई षड्यंत्र हो सकता है? बिल्कुल, ऐसे बहुत से प्रकरण हैं जिसमें लोग परेशान हैं खेतों में जो इस रास्ते को लेकर के, वो एसडीएम ऑफिस में एप्लीकेशन भी लगाते हैं, लेकिन उसका निस्तारण है जो बहुत लंबे टाइम बाद होता है, और निस्तारण होने के बाद में भी कई बार उसको मौके पर काटने के लिए भी, कटान के लिए भी उसका समय लग जाता है। हालांकि अभी रीसेटलमेंट का समय चल रहा है, और रीसेटलमेंट के जस्ट बाद में जो भी जितने भी आदेश 251 के तहत हुए हैं उसको लेकर के समय पर है जो उनका रास्ता है जो दिया जाए,
कटान करके, तो लोगों को जो इसमें राहत मिलेगी। आप भी एक कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और समाज सेवी भी है, तो आपको नहीं लगता कि ओरन गोचर भूमि में भी कई अवैध रास्ते निकाल के अधिकारियों द्वारा दिए गए, उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आपकी ओर से क्या अपील की जा रही है? मेरा तो यही है कि मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट ये आग्रह करना चाहूँगा कि रास्ते की प्रकरण को लेकर के ओरन आगोर के अंदर भी है जो इस तरीके के रास्तों की लेकर समस्या बनी हुई है, और ऐसी सार्वजनिक ज़मीन है वहाँ पर भी है जो लोगों को रास्ते की समस्या बनी हुई है। तो सार्वजनिक जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन, वहाँ पे तो सरकार अपने स्तर से रास्ता कटान करके संबंधित जो परिवादी है, संबंधित जो रहवासी लोग हैं, उनको रास्ता मुहैया करवा सकती है।